और जिसने ये पढ़कर ये डिकोड कर दिया तो अब कुछ नहीं बचा। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पर 2 लाइनों का आंसर है। नमस्कार सभी को, स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। पुरानी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 9, नई बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 8, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11th। पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, सारे के सारे ऑलमोस्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो, पहले अगर पास्ट में चले तो इस चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक होते थे, एक होता था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक होता था हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हो। यकीन मानो, जो आप क्लास 10th में पढ़कर आए हो वही सेम क्लास 11th में होता था। आप लोगों ने एनसीईआरटी जो क्लास 10th में पढ़ी थी वो बहुत बेसिक थी। उसके अलावा आप लोगों ने बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लास्ट ईयर ज़रूर किए होंगे। हमारे चैनल से पढ़ाई की होगी तो बहुत सारे किए होंगे, पी क्यू एम वाले बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए। वो इस साल यहाँ पर होते थे, लेकिन अब उसको डिलीट कर दिया गया है। क्लास 10th में जो भी आपने एपी पढ़ लिया वो मोर देन सफिशिएंट था, ठीक है ना। इस साल आपको पढ़ना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। बहुत प्रकार की सीक्वेंसेस एंड सीरीज होती हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बताऊं तो बचपन से लेकर आज तक आप पैटर्न्स के बारे में पढ़ाई करते आए हो, ठीक है ना। इनफैक्ट जो मेरी डॉटर है, शी इज इन क्लास 4 और वहां पर पैटर्न्स की पढ़ाई कराई जा रही है, ठीक है ना। तो जैसे उसको बताया जा रहा है कि भैया अगर ये पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर 14 है, तीसरा नंबर 26 है, तो चौथा नंबर क्या होगा। तो ये काइंड ऑफ एपी की बात हो रही है। या बहुत छोटे बच्चों को बताया जाता है ये स्टार है, ये स्क्वायर है, ये स्टार है, तो अगला नंबर क्या आएगा। तो इट्स अ सीक्वेंस, इट्स अ पैटर्न, इट्स अ सीरीज, ठीक है ना। अगर हम बात कर रहे थे कि अगर ये 1/2 है, ये 1/4 है, ये 1/8 है, ये 1/16 है, तो आगे का पैटर्न क्या होगा ये आप समझ पा रहे होगे। तो ये बचपन से लेकर आज तक आपने कई बारी किया यार, बहुत बारी कर लिया, ठीक है ना। तो इस टाइप की सीक्वेंसेस एंड सीरीज आप बचपन से पढ़ते आए हो, ठीक है ना। सीक्वेंस एंड सीरीज की बात की जाए, थोड़ा पेन मोटा कर लेते हैं यार, हाँ जी। सीक्वेंस सीरीज की बात की जाए, एक आपने पढ़ रखी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आज आप पढ़ने वाले हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होती है जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे कहीं ना कहीं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और एक होती है हमारी स्पेशल, एक होती है हमारी स्पेशल, ठीक है ना। अब फिबोनेकी सीक्वेंसेस, बहुत प्रकार की सीक्वेंसेस हैं, ठीक है ना। तो हमारा मेजर जो फोकस है वो खाली जीपी पर है। जीपी बोले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या प्रकार के क्वेश्चन है, ये आज के इस लेक्चर में हमने पूरा का पूरा पढ़ना है। इस पूरे लेक्चर के अंदर मैं आपको बताता रहूंगा कब आपको ब्रेक लेनी है, रिवाइज करना और फिर दोबारा आना है, ठीक है ना। एक गो के अंदर ये चैप्टर आप बिल्कुल भी मत देखें, ठीक है जी। हमने 1 शॉट बनाया है, लेकिन आप बिल्कुल भी एक गो के अंदर ये चैप्टर नहीं करेंगे। माइंड माय वर्ड्स, ठीक है ना। जब होता है तो मैं आपको खुद बोल देता हूँ, ये चैप्टर थोड़ा सा क्रूशियल है, गॉट इट, ठीक है जी। चलो, इवेंट को लाइक करते रहेंगे और जो भी मैं सवाल पूछूंगा कमेंट सेक्शन में बताते रहेंगे, गॉट इट। तो सबसे पहले हम चलते हैं सीक्वेंसेस के बारे में, ठीक है ना। कुछ अलग अलग प्रकार की सीक्वेंसेस होंगी, जो क्वेश्चन बोल रहा होगा वो आप कर लो। यानी फर्स्ट एक्सरसाइज को हम कैटर कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, जिसकी nth टर्म, जिसकी जनरल टर्म आपको यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। अब हमें नहीं पता ये एपी है, जीपी है, एचपी है या कुछ और है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पहली 5 टर्म, पहली 5 टर्म निकालने के लिए पहले आपको n को 1 पुट करना पड़ेगा। पहले आपको n को 1 पुट करना पड़ेगा। तो n 1 पुट करो तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी विच इज 3। फिर आपको n को 2 पुट करना पड़ेगा तो आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी, ठीक है जी। ये आ गया जी हमारा 8। फिर आपको यहां पर n को 3 पुट करना पड़ेगा, A3, तो आपके पास आ जाएगी यहां पर भैया 15। फिर आपको n को 4 पुट करना पड़ेगा, ये आ जाएगी आपके पास फोर्थ टर्म, 6 4 ज़ा 24। और फिर फाइनली आपको यहाँ पर n को 5 पुट करना पड़ेगा, ये आ जाएगा A5, 5 + 2 यानी 35। तो ये जो एक सीक्वेंस बन गई, क्या आई, 3, यहाँ पर लिख देते हैं 3 8
15, 24 एंड 35। तो ये एक सीक्वेंस बन गई। क्या ये एपी है? आओ चेक करते हैं। नहीं, क्योंकि इसका पहला गैप 5 है, दूसरा गैप 7 है, फिर और बढ़ गया 9 और फिर और बढ़ गया 11। तो वो 2 2 से बढ़ रहा है। आप देख रहे हो ना, पहला गैप कितना था? 5, फिर कितना आया? 7, फिर कितना आया? 9, फिर कितना आया? 11। अब अगला जो होगा वो आपको बताइए वो क्या आने वाला है? 13 और बढ़ा दो, यानी 48 के अराउंड आएगा। 48 के अराउंड। तो इन चीजों को बोलते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस या सीरीज। गॉट इट? अच्छा जी, जिसपे सेम काइंड ऑफ वर्क हो रहा हो। अब यहां पर आता है हमारे पास ए एन, एक एन टर्म और दे रखी है। ये वाला मुझे लगता है आपको होमवर्क करना चाहिए, कोई बात नहीं, इसके बाद 3-4 पार्ट और हैं वो आप कर लेंगे होमवर्क में। ये मैं और करा देता हूं। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए एन को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी 1/1 + 1, बोले तो 1/2। फिर आप पुट करेंगे एन को 2 प्यारे बच्चों, तो एन को 2 लो, कितना आया बेटा? 2/3 आ गया। फिर पुट करेंगे हम एन को 3, 3/3 + 1, यह आ गया 3/4। फिर पुट करो n = 4, तो 4/4 + 1 कितना आ गया? 4/5। करते रहो यार आगे, क्या समझे? तो ये बहुत बेसिक सा काम है। पहली एक्सरसाइज बिल्कुल मजाक एक्सरसाइज है, वो आप घर पे कर सकते हैं। फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है तो 1 से लेकर 5 तक n की जगह पुट करते रहे। अब इसके अंदर आप देखो तो ऊपर और नीचे एक एक बढ़ रहा है, ऊपर और नीचे एक एक बढ़ रहा है। अगला क्या आने वाला है? 5/6, फिर क्या आएगा? 6/7। समझ गए? तो पैटर्न को समझना है आपने। अब यहां पर खाली इंडिकेटेड टर्म बतानी है, ठीक है जी। इससे रिलेटेड जो भी 3-4 पार्ट होंगे वो आप घर पे कर लेंगे। गॉट इट? फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म आर। ठीक है ना? अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं बेटा, ये चैप्टर ना क्वेश्चन बेस्ड है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा है। कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है इसका। अभी मैंने ज्योमेट्री प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना तो मुश्किल से वो 5 मिनट में कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। गॉट इट? इसी प्रकार जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करते तो वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? तो जैसे बायनोमियल थ्योरम इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा? खाली एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा, उससे सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना? तो ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। ओके, तो यहां पर आपको बोल रखा है एक जनरल टर्म है, आपको सिर्फ 17th टर्म और 24th टर्म निकालनी है। तो फॉर A17 तो पुट क्या कर देंगे? n को 17, तो A17 हो गया। 4 × 17 - 3, तो 68 - 3 कितना हो गया बेटा हमारा? 65। इसी प्रकार से A24 निकाल के बताओ। 4 × 24 - 3, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो कि भैया A24 कितना होने वाला है। क्लियर है जी? और देखो, अब जैसे यहां पर क्या रखा है? A7 निकालना है, तो A7 यानी 7 का स्क्वायर और 2 की पावर 7, ये हो गया 49 और ये हो गया हमारा 256। 256 सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो इंडिकेटेड टर्म बतानी है। इससे रिलेटेड भी 2-4-5 और क्वेश्चन होंगे, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है ना? तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अगला टॉपिक आता है कि पहली 5 टर्म बताओ ऑफ द ईच ऑफ द सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। सीरीज बतानी है। ऐसी सीरीज को फिबोनाची सीरीज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी बताता हूं। देखो, आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है और फर्स्ट टर्म से an निकलेगा, यानी एक सक्सेसिव टर्म को निकालने के लिए प्रीवियस टर्म की जब जरूरत पड़ती है तो ऐसी सीक्वेंस को फिबोनाची सीक्वेंसेस कहा जाता है। ठीक है ना? अब यहां पर आता है an, समझो। अब आपको क्या निकालना है? पहली 5 टर्म, जिसमें फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही है बेटा 3 है। अब आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो n की जगह 2 पुट करना पड़ेगा। पुट n = 2, 3 A2 - 1 + 2, 3 A1 + 2। अब देखो, सेकंड टर्म निकालने के लिए आपको क्या नीड पड़ रही है? फर्स्ट टर्म की, और वो दी हुई है आपको। तो ये आ गई 3 × 3 + 2 यानी 11 आ गया। अब आप निकालोगे थर्ड टर्म A3, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? आओ देखो, A3 3 A3 - 1 + 2, तो आपको चाहिए बेटा सेकंड टर्म चाहिए। और जो हमारी सेकंड टर्म है वो क्या दे रखी है आपको? अभी आपने निकाली 11, तो ये आ गया भैया हमारा 35।
सेकेंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म निकालने के लिए सेकेंड टर्म। अब n इज इक्वल्स टू 4, तो a4 आ जाएगा 3a4 माइनस 1 प्लस 2, तो 3a2 प्लस 2। a2 कितना है बेटा हमारा, सॉरी a3 होगा ना, a3 कितना है हमारा 35 प्लस 2, तो ये हो गया हमारा 105 प्लस 2 यानी 107। अब ऐसे ही फटाफट से मेरे को कमेंट सेक्शन बता दो कि अगर हम n की जगह 5 पुट करेंगे तो क्या आंसर आने वाला है। n की जगह अगर हम 5 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा। क्लियर है जी, डन है। ये आप कमेंट करो फटाफट। बोरियत चल रही है अभी, मजा नहीं आ रहा। देखो ये कराना फर्ज है, क्योंकि बच्चे फिर कमेंट सेक्शन में लिखते हैं सर आपने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो इसलिए ये मैंने कराया। वैसे हमारा जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर पे जो सबसे हावी टॉपिक है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसको समझते हैं क्या अलग है इसमें एपी के अंदर, ठीक है ना। आओ देखो, तो अगर हम एपी की बात करें तो एपी के अंदर क्या होता था, द गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते थे। सही है, D1 D2 D3 D4 सब में बराबर आएगा, उसको हम एपी कहते थे। जीपी क्या है, देखो जीपी के अंदर अगर मैं पहले आपको एग्जाम्पल देके एक बात समझाऊं, जीपी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां है 2, फिर ये हो गया 6, फिर ये हो गया 18, फिर ये हो गया 54, तो ये एक जीपी कहलाई जाएगी। अब देखो खासियत क्या है, ये 3 गुना हो गई, ये भी 3 गुना हो गई, ये भी 3 गुना हो गई। चेक करेंगे, अगर हम दूसरी जीपी की बात करें, मान लेते हैं 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन। ये क्या हो रहा है बेटा, हाफ से मल्टीप्लाई, हाफ से मल्टीप्लाई, हाफ से मल्टीप्लाई। वहां पर क्या होता था, कॉमन डिफरेंस सेम होता था, यहां पर कॉमन रेशियो सेम होता है। मतलब इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम आएगा, यानी जो चीज इससे मल्टीप्लाई हो रही है वो भी इससे मल्टीप्लाई होगी, वो भी इससे मल्टीप्लाई होगी, वो भी इससे मल्टीप्लाई होगी। देखो देखो देखो, तो इसमें पहली टर्म तो a होती है, दूसरी टर्म AR होती है, तीसरी टर्म AR² होती है, AR³, AR की पावर 4, AR की पावर n-1। वो बात की बात है, ये चलता रहेगा। क्लियर है जी, डन है। तो ऐसे हमारी जीपी चलती रहेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल कहीं लिखा हुआ है 10, फिर आ गया 100, फिर आ गया 1000, फिर आ गया 10,000, तो ये क्या हो रहा है, हर एक टर्म 10 गुना हो रही है, हर एक टर्म क्या हो रही है 10 गुना। तो यहां पर जो हमारा a है, a इज फर्स्ट टर्म, जैसे एपी में भी होता था, और r है यहां पर बेटा हमारा कॉमन रेशियो। r क्या है बेटा हमारा यहां पर कॉमन रेशियो। अब जो हमारा r है वो निकलता कैसे है, वो बहुत आसान है। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को डिवाइड कर लो, यानी 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, यानी हर एक टर्म 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। 100 को 10 से डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी हर एक टर्म 10 से मल्टीप्लाई हो रही है। इसको डिवाइड करोगे 1/4 को 1/2 से तो 1/2 ही आ जाएगा, तो यानी 1/2 से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ये कर सकते हो आप, A3/A2 कर सकते हो आप, A5 अपॉन में A4 कर सकते हो। दैट इज जो हमारा फॉर्मूला क्रिएट होता है वो है एक सक्सेसिव टर्म को एक प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करना है। an डिवाइड्स बाय an-1, an डिवाइड्स बाय an-1, दिस इज कॉमन रेशियो। अगर R1 R2 R3 R4 ये सब बराबर है तो उस सीक्वेंस को आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलोगे, तो उस सीक्वेंस को आप क्या बोलोगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले, मतलब पूरे चैप्टर में सिर्फ यही टॉपिक आपको करना है। ठीक है, इसके बाद बात आती है इसकी जनरल टर्म की। जनरल टर्म, अगर हम इसकी जनरल टर्म की बात कर रहे हैं, समझना बेटा,
अगर हम इसकी जनरल, ये एक पेज बस आपको मैं ऐसा बना दूंगा, पूरे चैप्टर का काम तमाम, ठीक है जी। बस क्वेश्चन क्वेश्चन बचते हैं। जनरल टर्म की अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल एपी में भी एक जनरल टर्म थी a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यानी अगर हमको इसी सीक्वेंस की 90th टर्म निकालनी हो तो पूरी सीक्वेंस थोड़ा ना लिखूंगा मैं सीधा 90th टर्म पे कैसे पहुंचूंगा? ऑब्वियस सी बात है, इसका एक जनरल टर्म यानी ए एन का फॉर्मूला होता है, वो होता है ए आर एन माइनस वन। ए आर, आर की पावर क्या हो गई बेटा? एन माइनस वन। गॉट इट? क्योंकि देखो ना, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो एक कम चल रही है। जैसे ये सेकंड टर्म है तो आर की पावर 1 है, ये फोर्थ टर्म है तो आर की पावर 3 है, ये फिफ्थ टर्म है आर की पावर 4 है, तो 90th टर्म में आर की पावर 89 होगी, 100 टर्म में आर की पावर 99 होगी। समझ रहे हो? कहीं पर आएगा ए 157 निकालना है तो ए आर की पावर 156 हो जाएगी। क्लियर है? डन है? तो ये हमारी जनरल टर्म। क्लियर? इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी। सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी। जीपी में पहली, अच्छा यहां पर एक बड़ा वर्ड इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट, मान लो पहली 10 टर्म का सम निकालना हो, पहली 20 टर्म का सम निकालना हो, पहली 50 टर्म का सम निकालना हो, तो क्या फॉर्मूला लगता है? जैसे वहां पर फॉर्मूला आपको याद होगा था n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहां पर जो फॉर्मूला है डिपेंड करता है r के ऊपर। कहा जाता है कि अगर हमारा r यानी कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हुआ तो हमारा Sn का फॉर्मूला हो गया a r की पावर n माइनस वन r माइनस वन। अगर हमारा कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हुआ तो हमारा Sn का फॉर्मूला होगा a r की पावर n माइनस वन अपॉन में r माइनस वन। बट इफ अगर कॉमन रेशियो हमारा 1 से छोटा हुआ, जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां पर कॉमन रेशियो हमारा है 3, यहां कॉमन रेशियो है हमारा हाफ, और यहां कॉमन रेशियो हमारा 10। तो इन दोनों केस में तो 1 से बड़ा है, इस केस के अंदर वो 1 से छोटा भी है। तो हमारा Sn का फॉर्मूला आएगा a 1 माइनस r की पावर n 1 माइनस r। कोई फर्क नहीं है, यहां पर आप देख पा रहे हो सिर्फ माइनस कॉमन लेके डिवाइड किया हुआ है। अब कहानी यहां पर ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि बचपन में सीखा था छोटे में से बड़ा ही जाएगा। तो अगर r 1 से बड़ा है तो ये बड़ा आएगा, r 1 से छोटा है तो 1 बड़ा आएगा। ठीक है ना? गॉट इट? अच्छा, क्या कभी r 1 हो सकता है? कमेंट सेक्शन में बताओ, यस और नो। 3 तक गिनूंगा। क्या कभी r 1 हो सकता है? यस और नो। 1 2 3। तो आंसर इज हो या ना हो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो 1 है, पहले टर्म ले लेते हैं 7, दूसरी भी तो 7 ही आएगी, तीसरी भी 7 आएगी, चौथी भी 7 आएगी। तो यानी कॉमन रेशियो 0, कॉमन रेशियो 1, कॉमन रेशियो 1 और डी 0, ना एपी को फर्क पड़ेगा ना जीपी। बड़ी भद्दी सी एपी और बड़ी भद्दी सी जीपी बनेगी, सेम नंबर आते रहेंगे। क्लियर है ना बेटा? सेम नंबर यहां पर आपको मिलते रहेंगे, जिसका कोई फायदा नहीं है। तो आर या तो 1 से बड़ा ही होगा या 1 से छोटा होगा। चले आगे, चलो। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमारा यहां पर आता है वो आता है जियोमेट्रिक मीन का। जियोमेट्रिक मीन ये बहुत कम इस्तेमाल होगा, लेकिन जहां होगा धमाकेदार तरीके से होगा। 1 मार्कर क्वेश्चन और 6 मार्कर क्वेश्चन, मतलब 5 मार्कर क्वेश्चन हर जगह लग सकता है। ये क्या है ज्योमेट्रिक मीन? देखो क्या है कि अगर ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी आर इन जीपी, मैं इसको दो तरीके से पढ़ा रहा हूं। ए बी सी आर इन जीपी, देन जो बी होगा वो अंडर रूट ए सी होगा। तो यू कैन से दैट B is the geometric mean between A and C. We can say that B is geometric यानी GM, geometric mean
बिटवीन ए एंड सी। अगर आपको ऐसा, देखो बात सिंपल सी है, दो प्रकार से बातें कर सकते हैं हम। ए बी सी तीनों जीपी में है, तो बीच वाला जो होगा वो बाकियों के स्क्वायर रूट के प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट के बराबर हो जाएगा। बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी। या तो ऐसे बात कर ले, या बोले कि भैया आपके पास एक नंबर है 1 और एक नंबर है 8, तो इनके बीच में एक ऐसा नंबर बताओ कि ताकि तीनों जीपी में हो जाए। तो आपको क्या करना है, अंडर रूट ऑफ 1 इंटू 8। समझ गए, इतना सिंपल काम है। गॉट इट। अब यहां पर एक बात यह है कि आपको शायद एपी में भी याद हो, अगर तीनों टर्म एपी में होती थी तो बीच वाले का डबल दोनों के सम के बराबर होता था। मैं बता देता हूं कि अगर ए बी सी एपी में होते थे तो बीच वाले का डबल इसके बराबर होता था। नहीं याद तो याद कर लेना, मैं हटा रहा हूं क्योंकि जीपी का टॉपिक है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एपी भी इन्वॉल्व यहां पर होगा, बहुत कम होगा लेकिन होगा। ठीक है ना, क्लियर है, क्योंकि वो मान के चल रहे हैं कि आपको एपी आता है और ये बात सही भी है। क्लियर है, तो ये एक बारी कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर लो। फटाफट से वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जाना चाहो चले जाओ। तो आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला, एक जीपी कैसे दिखती है वो मैंने आपको बता दिया। उसकी जनरल टर्म क्या होते हैं ये आपने याद कर लिया। ए आर की पावर n-1, सम ऑफ n टर्म्स डिपेंड ऑन 2 थिंग्स, r1 से बड़ा हुआ, r1 से छोटा हुआ। अच्छा, आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे r1 से बड़ा या छोटा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर में आया ही नहीं, r आता है m, r आ गया 2m-1, कुछ भी आ सकता है, समझ रहे हो? तो क्या मानेंगे, तो दोनों में से कुछ भी मान लो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है ना। फिर आता है ज्योमेट्रिक मीन। अगर 3 टर्म्स जीपी में है तो बीच वाला जो होगा वो अंडर रूट ऑफ ए इंटू सी। ठीक है, यानी वी कैन से दैट जो बी है वो ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन ए एंड सी। गॉट इट। तो इस पेज को आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है प्यारे बच्चों। ठीक है जी, फिर ही आगे बढ़ेंगे और अब हम करेंगे अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट। आप पूरे के पूरे चैप्टर में कॉन्सेप्ट बहुत कम आएंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। तो जितने, जब आपको कॉन्फिडेंस होने लग जाए तो वीडियो को वहीं पर ही पॉज कर देना और क्वेश्चन खुद ट्राई करके फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। गॉट इट। चलिए, तो क्या कह रहा है, अच्छा ओके हो, हमें इस पेज की जरूरत ही नहीं पड़ी। फाइंड 20th एंड nth टर्म ऑफ दिस जीपी। तो एक आपको जीपी दी हुई है 5/2, 5/4 एंड 5/8 एंड सो ऑन। तो आपको इसकी 20th टर्म बतानी है और nth टर्म बतानी है। अगर आप मेरे से लास्ट ईयर पढ़े थे 10th स्टैंडर्ड में, तो मैं हमेशा से एक बात बोलता था कि आपको ए मिल गया, डी मिल गया, आप राजा हो। राजा का मतलब क्या, मोस्टली हर एक चीज़ कर पाएंगे वहाँ पर। मतलब हमारे पास ऐसा कोई भी सवाल नहीं आएगा जहाँ हम अटक जाए। अगर आपके पास ए है और डी है तो मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर मैं बोलता हूँ अगर ए है और आर है तो आप राजा हो। मतलब कुछ रानियां भी हैं लेकिन कुछ नहीं, बहुत सारी रानियां पड़ती है, तो आप राजा या रानी हो, डिपेंड ऑन योर जेंडर। ठीक है जी। तो जीपी आ गया 5/2, 5/4, 5/8। तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट टर्म बताओ। फर्स्ट टर्म 5/2 हो गया। और कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, A2 डिवाइड्स बाय A1, यानी 5/4 डिवाइड्स बाय 5/2 कट जाएगा। तो R आ गया हमारा 1/2, जो कि हमने देखते ही बता दिया था। देखो ना, हाफ हाफ से मल्टीप्लाई तो हो रहा है। तो A आ गया है, R आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, 20th टर्म। तो हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख देते हैं बेटा, ये आ गया। अब निकाल लो A20। A20 का मतलब AR की पावर 19, A है 5/2, R है 1/2। अब इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्ट लग रहा है बचपन का वो लगेगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर, बेस सेम पावर। चलो 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 चलो, यहां पर मैं कुछ रूल्स लिख देता हूं, ये खाली पेज भी काम आ जाएगा। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होता है पता ही होगा, बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर ऐड हो जाती है। फिर बेस सेम डिवाइड हो रहा हो तो पावर माइनस हो जाती है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो पढ़ाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, 5 उंगलियां बराबर नहीं है बेटा, पूरे चैप्टर में तंग करेगी ना ये आपको। पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। फोर्थ, किसी की पावर 0 हो तो आंसर 1 आ जाता है। एंड लास्ट, ए की पावर m है इंटू बी की पावर m है। लास्ट नहीं, अभी एक और है, एक आधी और है, ये ए बी की होल पावर m आ जाएगा। ऐसे ही
ए की पावर m है, b की पावर m है, तो a अपॉन बी की होल पावर m आ जाएगा। लास्ट एक और लिख लो कि अगर a अपॉन में b की पावर नेगेटिव है और आपको उसको पॉजिटिव करना है तो b अपॉन में a की पावर m आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये सारी प्रॉपर्टी इक्वली लगती है, अच्छे से याद कर लेना, बचपन की 8th 9th की बात है, ठीक है ना। बट कई बच्चे भूल जाते हैं तो याद रखो, और प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा शार्प होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, 820 की अगर बात करें ऐसे ही तो है 5 1/2 1/2 की पावर 19, तो बेस सेम है, पावर क्या हो गई, ऐड हो गई, तो ये आ गया 5 1/2 की पावर 20 आ गया। ठीक है, इतना ही सिंपल है। अब क्या सर हमें 1/2 की पावर 20 सॉल्व करना है? भाई देख, तेरे पास टाइम होगा तो तू कर लियो, वरना तू छोड़ सकता है, मेरे पास नहीं है, मैं तो छोड़ूंगा। पेपर के लास्ट में अगर आपके पास आधा पौना घंटा खाली बचता है तो आप बिल्कुल करें, नहीं बचता तो ना करें। वैसे टीचर एक्सपेक्ट नहीं कर रही, इतनी बड़ी पावर को आप सॉल्व करेंगे। बेस्ट आंसर है। ए की पावर एन निकालना है, फॉर्मूला वही है बेटा, ए है हमारे पास वही 5/2, आर है 1/2 की पावर n-1, तो 5 1/2 1/2 की पावर n-1, ये हो गया 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n हो गया। क्लियर है बेटा, डन है। सिंपल से क्वेश्चन चलेंगे। फाइंड द 12th टर्म ऑफ द जीपी, 12वीं टर्म बतानी है जिसकी 8th टर्म दे रखी है 192, 8th टर्म दे रखी है 192 एंड कॉमन रेशियो दे रखा है 2। अक्सर मैं एपी में एक बात कहता था, बहुत सारे बच्चे पुराने हैं हमारे पास जो लास्ट ईयर से अभी तक जुड़े हुए हैं हमसे, कहीं तो पिछले चैनलों से भी जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं हमेशा से एक बात कहता था एपी में कि तरीका क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का, जो भी चीज़ गिवन है ना आपको उसको लिख लो और प्रोसेस कर लो। क्या फाइंड करना है बाद की बात है, कभी कभी तो मैं पढ़ता भी नहीं हूँ क्या फाइंड करना है। सबसे पहले जो गिवन है उसको प्रोसेस करके जितना बटोर सकते हो बटोर लो, जो चीज़ें जैसे ए आर एन जितना आ सकता है आ जाए, उसके बाद जो पूछा वो निकाल लेंगे। अब जैसे यहाँ ए 8 गिवन है और आर गिवन है, ए 8 का मतलब हो गया ए आर की पावर 7 और आर मेरे को गिवन है 2 की पावर 7, यह आ गया 192। तो 192 अपॉन में 2 की पावर 7 बोले तो 2 की पावर 5 होता है 32, 64, 128 हो गया। तो मैंने पीछे 2 की पावर 7 गलत लिख दिया क्या? एक जगह आया था ना 2 की पावर 7, तो वहाँ मैंने गलत लिखा था शायद। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, नहीं 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 नहीं, कितने गया कितने गया, हाँ 2 की पावर 7 128 होगा फिर ये, गॉट इट। ठीक है जी, बढ़िया। तो ऐसे गलतियाँ याद आ जाती हैं। 192 अपॉन में 128, तो इसको अगर मैं 6 के टेबल से काट देता हूँ सीधा, 6 के टेबल से काटा तो यहाँ पर आ गया ये 32, और ये तो 6 के टेबल से गया ही नहीं, तो 4 के टेबल से, 2 के टेबल से काट दो, 2 के टेबल से काटो तो कितना आया 9 96, और ये 2 के टेबल पे मैं कुछ और सोचा, मतलब ये 4 के टेबल भी तो आ रहा है, चलो ठीक है। 2 के टेबल पे आया ये 64, ठीक है जी। 8 के टेबल में भी आ गया ना, 8 के टेबल पे आ गया 12 पर और 8 के टेबल पे 8 पर, हाँ तो आंसर आर आ गया हमारा 3/2, कॉमन रेशो आ गया हमारा 3/2। क्लियर है? अब हमारे पास आर है, हमें क्या निकालना है 12th टर्म, हमें क्या निकालना है 12th टर्म, तो A12 यानी ए आर की पावर 11। ठीक है, अब ए कितना है बेटा हमारा, ओहो क्या कर रहा हूँ शांग, ये तो आर है, ए आर तो गिवन ही था ना आपको, ये ए है, ए की वैल्यू आ गई 3/2, सॉरी माय बैड। तो यहाँ पर आ गया ए की वैल्यू आ गई 3/2, आर है 2। अब देखो बेस सेम, पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो ये क्या बचेगा 2 की पावर 10। ठीक है जी, तो 3 इंटू 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 सॉल्व करनी है, ये आपकी इच्छा है। गॉट इट? तो जो गिवन है उसको प्रोसेस कर लिया, जो फाइंड करना है वो हमको मिल जाएगा। और देखो 5th टर्म 8th टर्म 11th टर्म ऑफ अ जीपीआर पी क्यू एंड एस, तो 5th टर्म दे रखी है P, तो P की वैल्यू हो गई ए आर की पावर 4, सही है जी। फिर 8th टर्म आपको दे रखी है बेटा Q,
तो Q क्या हो गया, AR की पावर 7, और उसके बाद 11 टर्म आपको दे रखी है S, तो हमारा जो S हो जाएगा वो हो जाएगा AR की पावर 10। ठीक है जी, तो जो गिवन था वो हमने प्रोसेस कर लिया, लिख लिया। शो दैट, टू शो, आपको ये बात प्रूफ करनी है, टू शो कि जो Q स्क्वायर है वो PS के बराबर है। तो इसका LHS पकड़ लो, Q स्क्वायर, ये रहा Q स्क्वायर, यानी AR की पावर 7 का स्क्वायर, बोले तो A स्क्वायर R की पावर 14। फिर आता है RHS, RHS क्या है बेटा हमारा, PS, P कितना है हमारा, AR की पावर 4, और S कितना है, AR की पावर 10। तो बेस सेम, पावर ऐड, A का बेस सेम पावर ऐड, R का बेस सेम पावर ऐड। अब जो LHS है वो RHS के बराबर आ गया, तो ये हेंस प्रूव्ड या हेंस शोड हो गया। सिंपल है यार, अभी तो बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, पूरे चैप्टर में 10 से लेके 12 क्वेश्चन है, इसमें ध्यान लगाना है, बाकी गो विद द फ्लो मैन, कुछ भी नहीं है, मजेदार चैप्टर है। ठीक है जी, और देखो, फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, फर्स्ट टर्म इज -3। आपको सेवंथ टर्म निकालनी है, तो जो गिवन है पहले उसको बटोर लो। ये आया AR का क्यूब, ये आ गया AR का होल स्क्वायर, AR का क्यूब, A स्क्वायर R स्क्वायर, A से A कट जाएगा, R स्क्वायर से R, तो R इज इक्वल्स टू A आ गया, और A कितना था -3, तो R भी कितना आ गया बेटा हमारा -3। चेक करो, एक A से एक A कट गया, R स्क्वायर से ये कट गया, तो R इज इक्वल्स टू A बचा ना, और R और A दोनों ही क्या आ गए, -3। नाउ अब आपको क्या फाइंड करना है, A7, तो AR की पावर 6, -3 ये भी है, -3 ये भी है, बेस सेम, पावर क्या हो जाएगी बेटा, ऐड, यही हमारा आंसर है। बेसिक 1 मार्क क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ेंगे। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज दिस, ये एक सीक्वेंस दे रखी है, तो ये 128 कौन सी पोजीशन पर होगा ये आपको बताना है, कि 128 इस सीक्वेंस की, इस जीपी, देखो ऑब्वियसली बात हमें पहचानना पड़ेगा जीपी है कि कौन सी पोजीशन पर है। तो अब ध्यान से अगर आप देखो तो हमारा A कितना है 2, कॉमन रेशियो निकाल लेंगे A2/A1, 2√2/2 विच इज √2, और आपको लास्ट टर्म दे रखी है यानी nn टर्म दे रखी है आपको 128। तो ये सब गिवन है आपको, A भी गिवन है, R भी गिवन है, और जनरल टर्म भी यानी nn टर्म भी गिवन है। n निकाल लो, n का मतलब क्या होता है, पोजीशन, n का मतलब क्या है, कौन सी टर्म, और n हमेशा नेचुरल नंबर आएगी, n शुड ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर। कहानी क्या है, ऑब्वियस सी बात है ना, अगर 1 2 3 4 5, तो इसकी पोजीशन क्या है, इस भाई की पोजीशन होगी चौथी पोजीशन, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो चौथी पोजीशन हो गई, और इसकी हो गई 5वीं, ये 4th है और ये 5th है। अगर मैं यहाँ पे आके खड़ा हो जाऊँ तो मेरी पोजीशन 4.5 थोड़ा होगी, अब मेरी 5 होगी, इसकी 6 हो जाएगी ना। तो जब भी आप नंबर ऑफ टर्म्स की बात करोगे तो हमेशा नेचुरल आती है, आनी चाहिए, अगर वो नेचुरल नहीं आ रही, आप कहीं रॉन्ग हो या वो आंसर पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर AN आ गया, AR n-1, A कितना है बेटा हमारा 2, R कितना है हमारा √2, n-1 कैंसिल हो गया, ये आ गया √2 की पावर n-1, ये आ गया 64। अब कुछ प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, अगर ये 2 की पावर क्या होता है, ये 2 की पावर क्या होता है, ये 8 थोड़ा होता है, ये होता है 2 की पावर 6, क्या होता है 2 की पावर 6, तो √2 की पावर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ फटाफट से। अगर 64 जो है, ऐसे लिखते हैं चलो, 64 अगर 2 की पावर 6 है तो √2 की पावर क्या होगी, देखो मुझे बेस सेम करना है, या तो मैं इसको ठीक करूं या मैं इसको करूं, इसको करता हूं तो मुझे √2 की पावर क्या लिखनी पड़ेगी, 12, ठीक है ना। इसको ठीक करता हूं तो मैं कह सकता हूं 2 की जो अंडर रूट होता है वो हाफ होता है,
पावर हाफ बना दी। एक ही बात है भाई, दोनों में से किसी को चेंज करके बेस सेम बनाने पड़ेंगे। तो मैंने अंडर रूट हटा के क्या लगा दिया, हाफ, या आप क्या कर सकते थे, अंडर रूट 2 की पावर 12 लिख सकते थे। तो देयरफॉर क्या हो गया, बेस सेम है, इक्वल्स टू का साइन है, तो पावर इक्वेट कर जाएगी, n-1 12 हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 13 आ जाएगी। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13। तो यानी जो 13th टर्म है इस सीक्वेंस की वो क्या है बेटा, हमारी 128 है। 13th टर्म इज 128। अच्छा, आगे की बात करें तो एक ये इसी प्रकार की दे रखी है, a दे रखा है √3, कॉमन रेशियो 3/√3 का मतलब भी क्या हो गया, अंडर रूट 3, और जनरल टर्म आपको दे रखी है 729। फिर वही ARn-1 आ गया 729। a कितना है बेटा आपका √3, ये कितना है आपका √3, n-1 729। तो बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगा, n हो जाएगी। ये क्या है बेटा, 3 की पावर 6 है ये क्या आ गई, 3 की पावर 6। तो ऐसा कर सकते हैं 3 की पावर n/2, 3 की पावर 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 12 आ गई। ठीक है ना। तो आपकी कैलकुलेशन अपनी है, जैसे मर्जी करो, या तो इसको हमने हटा दिया, या 3 की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, √3 की पावर 12 लिख सकते थे। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है अभी तो भाई। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दी 3 नंबर्स आर इन जीपी, बताया था ना ज्योमेट्रिक मीन वाला टॉपिक, ये तीनों जीपी में है। तो x का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अच्छा आप प्लस और माइनस भी लगा सकते हो, दोनों से वो जीपी ही बनेगा। तो फॉर्मूले में भी प्लस माइनस ठीक कर सकते हो। तो प्लस माइनस अंडर रूट दोनों एक्सट्रीमिटीज ले लो, सॉल्व करेंगे तो ये आया +-√1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, +-1। आप +1 लगाओ, आप -1 लगाओ, आंसर हमेशा क्या आएगा, जीपी ही आएगा। गॉट इट, 1 मार्कर क्वेश्चन है भैया ये। और देखो प्यारे बच्चों, कह रहे फाइंड द सम टू द इंडिकेटेड नंबर्स। अभी मैंने बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन करा रहा हूँ फॉर्मूले वाले, कोई घुमावदार क्वेश्चन नहीं, यकीन मानो बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। फाइंड द सम टू द इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग जीपी। तो ये एक जीपी दे रखी है, आपको पहली 20 टर्म का सम निकालना है। तो a कितना है, 0.15, r कितना है 0.015 अपॉन में 0.150, एक ही बात है ना। तो ये आ गया 15 अपॉन में 150, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये आ गया 1/10। ठीक है जी, जिसको आप लिख सकते हो 0.1, और जो कि 1 से छोटा है। कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, तो हमारा सम का फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा a 1 - r की पावर n 1 - r। a क्या है हमारा, a क्या है, a 0.15, r क्या है हमारा 0.1, और आपको निकालना है सम ऑफ 20 टर्म्स, तो n हो गया 20। बस इसको सॉल्व कर दो प्यारे बच्चों। 1 - 0.1 की पावर 20, यह है 0.90, 1 पर 6 पर कट गया, 15 6 90 होता है ना। 1 - 0.1 की पावर 20, इतना। अब 0.1 की पावर 20 सॉल्व करने मत बैठ जाना भाई, सिंपल सा ही क्वेश्चन है और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। क्लियर है, कॉम्प्लेक्स मत करो। फिर कह रहा है कि इसकी n टर्म का सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। तो कोई टर्म नहीं दे रखी, तो सबसे पहले तो a हो गया √7, कॉमन रेशियो हो गया √21 अपॉन में √7, कट जाएगा यानी √3 आ जाएगा जी, और ये 1 से क्या है बड़ा। तो Sn का फॉर्मूला आ गया a r की पावर n-1 r-1। तो Sn, n कितना है, n ही है, a कितना है √7 है, r कितना है √3 है, की पावर क्या है n-1 √3-1। बहुत मन करे तो रैशनलाइजेशन कर लेना, वरना यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, क्योंकि ये ना इन क्वेश्चन की औकात ही एक एक नंबर की है बेटा। ये तो आपको बस फॉर्मूला रिवाइज करा रहे हैं, आते हैं ऐसी बात नहीं, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी गए हैं, लेकिन बस पॉइंट ये है कि वो 1 मार्क का है, तो उसमें इतना ज़्यादा एक्सट्रीम। अच्छा ऑब्वियसली बात है, अगर ऑप्शन में रैशनलाइजेशन किया हो तो आपको भी करना पड़ेगा। क्लियर है ना, आगे देखते हैं। अभी थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा लिखा भी वैसा, टाइप भी अजीब हुआ है, मैं उसको ना रीटाइप करता हूँ। ऐसे होता है ये, सिग्मा
k इज इक्वल्स टू 1 से 11, 2 प्लस 3 की पावर k। अभी इसके बाद अभी तक आप अगर देखोगे तो शायद आपके सेकेंड एक्सरसाइज के 10 से लेकर 11 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब क्वेश्चन की बहुत अच्छी सीरीज स्टार्ट होने वाली है। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, यानी लगभग 25 क्वेश्चन आएंगे, वो सारे बेहतरीन होंगे, ठीक है ना। ये भी उनमें से एक है, लेकिन ये भी एक नंबर का ही है। अच्छा, आपको पढ़ना आता है? नहीं आता तो अब मेरा बायनोमियल चैप्टर नहीं देखा फिर आपने। बायनोमियल में भी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था। इसका मतलब क्या है, पहले पढ़ना सिखाता हूँ। k 1 से लेकर 11 तक है, आपने k को 1 से लेकर 11 तक पुट करना है। तो 2 प्लस 3 की पावर 1, 2 प्लस 3 की पावर 2, 2 प्लस 3 की पावर 3, 2 प्लस 3 की पावर 4, 2 प्लस 3 की पावर 11। और ये जो इतना बड़ा सा विशाल ई दे रखा है, इसका मतलब होता है सिग्मा। सिग्मा मतलब सबमिशन। आपको हर एक टर्म जो आपने लिखी है उनको प्लस भी करना है। तो बीच में क्या आ गया प्यारे बच्चों? प्लस आ गया। ओहो, ठीक है जी। तो बीच में क्या आ गया? प्लस। बस अब आपका कॉमन सेंस काम करेगा। 2 2 2 2 2 11 बारी 2 है तो ये तो 22 हो गया। प्लस क्या बचा? 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, सो ऑन अप टू 3 की पावर 11। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और 11 टर्म्स का सम निकालना है। तो निकल जाएगा भैया। क्या है? a है हमारा 3, a की पावर n माइनस 1, r माइनस 1, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। a भी 3 है और r भी तो 3 है, चेक करो, कॉमन रेशियो भी तो 3 है। सॉल्व करेंगे, मतलब आप कर लेना, मैं क्यों करूं। 3/2 इतना ही छोड़ेंगे, इसको कौन सॉल्व करेगा? 3 की पावर 11 को। यही हमारा आंसर है। ठीक है जी, डन है, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहे हैं इफ f इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस f x प्लस वाई एफ एक्स एफ वाई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फॉर ऑल x y नेचुरल नंबर ही है। f1 की वैल्यू आपको 3 दी हुई है, तो आपको 1 से लेकर n तक की वैल्यू निकालनी है। एफ एक्स 20 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपको n की वैल्यू बतानी है। मतलब आपको दिया हुआ है, पहले तो कलर चेंज करो भाई, आपको उसी प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है सिग्मा x 1 से लेकर n तक बात करें तो इसकी वैल्यू 120 दी हुई है। आपको n बताना है कितना है, कि कितनी टर्म्स का सम जो है वो 120 है। तो इसको अगर मैं बात लिखूं, देखो, तो हमारा f1 प्लस f2 प्लस f3 सो ऑन अप टू fn का जो सम है वो कितना है बेटा? 120 है। वो कितना है? 120 है। गॉट इट। अब अगर f1 की बात करेंगे वो तो आएगी, f1 कितना हमारा? 3 है, वो तो पता ही है। f2 कैसे निकालूं? देखो, इन्होंने ना fx प्लस वाई को ये फॉर्मूले से डिनोट किया हुआ है। तो f2 क्या हो गया? f1 प्लस 1 हो गया। और f1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? f1 इंटू f1। फॉर्मूला देखो, इसको मैं लिख सकता हूं f1 इंटू में f1। f1 की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू भी 3 है, तो आंसर क्या आ गया? 9। अगर मुझे f3 निकालना है तो मैं लिखूंगा f2 प्लस 1, और वो भी क्या आ गया? f2 इंटू f1। फॉर्मूला है, f2 है 9 और ये है 3, कितना हो गया भैया? 27। तो जो मेरी सीक्वेंस आ गई वो क्या आ गई? 3 प्लस 9 प्लस 27। कितनी टर्म्स ऐसी लगेंगी कि सम क्या आ जाए? 120। हाउ मेनी टर्म्स आर रिक्वायर्ड टू गिव द सम 120? बस फॉर्मूला है a आर एन माइनस 1 r माइनस 1 इज इक्वल्स टू 120। n की वैल्यू आ जाएगी। 3 से 120 कट जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा? 40। ये वहां चला जाएगा 80, ये इधर आ जाएगा 81। 3 की पावर n, ये आ जाएगा 3 की पावर 4, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। तो पहली 4 टर्म निकाल लो, बस उसी का जो सम होगा वो क्या होगा? 120 हो जाएगा। ठीक है जी, प्यारा क्वेश्चन है जी, बहुत ही प्यारा है। आगे बढ़ेंगे। द सम ऑफ फर्स्ट 3। अच्छा देखो 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 देखो, अब एक नोट आता है। एपी में भी याद है,
याद है आपको, अगर शायद गलती से, कि अगर एपी में हमको सम ऑफ 3 टर्म्स दी होती थी और उनका प्रोडक्ट दिया होता था तो आप क्या लेट करते थे? देखते हैं कौन बताता है। इस सवाल के जवाब वाले दिए गए बच्चों को हर्ट दूंगा मैं फटाफट, 3 तक गिनेंगे। कि अगर आपको दिया हो द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ एपी एंड देयर प्रोडक्ट इज, ऐसा कुछ दिया होता था तो हम क्या लेट करते थे 3 टर्म्स को? जल्दी जल्दी बता दो। हाँ जी, तो हम लेट करते थे, अब मेरे देखने के बाद बताओगे तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। जीपी में क्या लेट करते हैं ये बताते हैं, क्योंकि वहां अगर मैं बता दूंगा तुम कमेंट मार दोगे फिर तो। नोट, तो अगर इफ सम ऑफ 3 टर्म्स एंड देयर प्रोडक्ट, सम ऑफ 3 टर्म्स एंड their product is given then let कर देना उन 3 टर्म्स को a बाय आर, a और ए आर। क्या लेट कर लेना प्यारे बच्चों? a डिवाइड्स बाय आर, a और ए आर, ये लेट कर लेना। इस बात को याद कर लो, ठीक है जी, डन। तो अगर जैसे यहां पर दे रखा है फर्स्ट 3 टर्म्स दी हुई हैं आपको, ऑफ अ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, तो हम क्या करेंगे? लेट करेंगे, लेट फर्स्ट 3 टर्म्स बी ए बाय आर, ए और ए आर। इससे ना काम बहुत जल्द हो जाएगा। अब आपको इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले प्रोडक्ट उठा लो, ए बाय आर इंटू में ए इंटू में ए आर, प्रोडक्ट दिया हुआ है 1। अब देखो आर से आर क्या हो जाएगा? कैंसिल, ए क्यूब आ गया 1, तो ए की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1, ठीक है जी। और इनका आपको सम दिया हुआ है, सम मतलब ए बाय आर, ए और ए आर आपको दिया हुआ है 39/10, तो अब तो ये 1 बाय आर 1 और आर आ गया 39/10, एलसीएम ले लो, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 39/10, यह आ गया 10r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10 इज इक्वल्स टू 39r, तो 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इक्वल्स 0। तो फैक्टर बन गए 25 और 4, 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इसमें से 5r कॉमन आया, r माइनस 5, 2r माइनस 5, और इसमें से माइनस 2 कॉमन आया, 2r माइनस 5। तो एक फैक्टर आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक आया 2r माइनस 5, एक आ गया 5r माइनस 2 इक्वल्स 0। तो देयरफॉर r की वैल्यू आ गई 5/2 या आ गई 2/5, ठीक है जी। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप ये करते तो काम आसान हो जाएगा। क्या सर हम ए आर स्क्वायर ले सकते हैं? आंसर इज यस इफ यू वांट, बट क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, 2 इक्वेशन आएंगी, सॉल्व करनी पड़ेंगी बहुत। यहाँ पर देखो ना, ए की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट ही मिल गई, इसलिए तो पहले हमने प्रोडक्ट वाला लगा दिया, आर से आर कट गया, ए की वैल्यू आ गई, फिर हमने सम वाला लगाया, ए की जगह 1 पुट किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आर की 2 वैल्यूज आ गई। अब आपका ए भी है आर भी, आप 3 टर्म्स आराम से बता दोगे, ठीक है ना। ए है आर है, तो टर्म्स आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? तो टर्म्स क्या आ जाएंगी? अगर ए हमारा 1 है, आर हमारा 5/2 है, ए हमारा 1 है और आर हमारा 5/2 है, तो क्या आ जाएगा? 2/5, 1 और 5/2। और अगर हमारा ए 1 है और ये 2/5 है, तो क्या हो जाएगा? 5/2, 1 और 2/5। एक ही बात है, 2 अलग अलग आंसर है, लेकिन दोनों ही जीपी में है। गॉट इट? और देखो, ये तो आप खुद कर सकते हो यार, अभी अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, कह रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये 3 है, 3 का स्क्वायर है और ये 3 का क्यूब है, ठीक है ना। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस जीपी आर नीडेड टू गिव द सम 120। तो अभी सेम क्वेश्चन किया था ना हमने बेटा, ये अभी तो किया, ये देखो कितनी टर्म्स लगी थी? 4 टर्म लगी थी। तो ये होमवर्क क्या दूं, मतलब ये खुद ही हो जाएगा अब तो आपका,
ठीक है ना। तो ये सारे के सारे मेरे हिसाब से अब हमारे बेसिक क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आपको थोड़ी कॉमन सेंस भी लगानी पड़ेगी, प्लस जो मैंने अभी आपको बताया कि जो गिवन प्रोसेस है, जो गिवन चीज़ें हैं उनको प्रोसेस कर लेंगे और फिर हम फाइंड कर लेंगे जो जो हमें वहाँ पे मिल सकता है, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो आर की वैल्यू, चाहे वो ए की वैल्यू, चाहे वो एन की वैल्यू, और फिर जो फाइंड करना है या प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16। वही आ गया। अगर यहाँ पर इसका प्रोडक्ट भी दिया होगा तो हम वही लेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग दिया हुआ है। ये क्वेश्चन रियली 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 मेरी भाषा में एक चुम्मेश्वरी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज 128। पहली 3 टर्म का सम 16 है और बाद की 3 टर्म्स का सम 128 है। फर्स्ट टर्म बतानी है आपको, कॉमन रेशियो बताना है और सम ऑफ एन टर्म्स बतानी है आपको। ठीक है जी। चलो तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं A1, A2, A3, A4, A5, A6, यहां पर इसकी बातें हो रही हैं। तो इनका सम हमारा दिया हुआ S3 यानी 16, यानी A R का क्यूब -1 R -1 16। तो यहां से A की वैल्यू क्या आ गई? 16 R -1 R का क्यूब -1। ठीक है, फर्स्ट आ गया। अब आपको मैं एक बात बताऊंगा जो आने वाले इस चैप्टर के अंदर बहुत जगह लगेगी, वो है सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स। नेक्स्ट 3 टर्म्स का मतलब अगर हमें बात करूं, समझाऊं आपको, यहां तक के टर्म्स के सम को आप S3 कहते हो। यहां का सम आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि सम ऑफ जीपी का जो फॉर्मूला है वो पहली एन टर्म्स का है, बाद की या बीच की टर्म्स का नहीं होता। ठीक है ना। तो यानी अगर आपको ये 3 टर्म का सम निकालना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? इन सब का सम निकालना पड़ेगा। यानी पूरे 6 टर्म्स के टोटल में से 3 टर्म का टोटल माइनस करना पड़ेगा, यानी S6 माइनस S3 आपको दे रखा है 128। टोटल 6 टर्म में से पहली 3 टर्म हटा दो तो बाद की 3 टर्म बचेगी, उनका सम आ जाएगा। तो S6 माइनस S3, और यहां पर जो हमारा S3 है वो कितना है? 16 है। ये आ गया 128, तो S6 आ गया हमारा 144। ठीक है जी। अब ये आ गया 144, सॉल्व कर लेंगे। क्या आया? A R की पावर 6 -1 R -1 144। यहां पर आ गया A इज इक्वल्स टू 144 R -1 R की पावर 6 -1। यह आ गया बेटा हमारे पास सेकेंड। यहां से A की वैल्यू ये आ रही है, यहां से A की वैल्यू ये आ रही है, और दोनों ही बराबर रख के R की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का RHS बराबर कर दो। क्या आया? 16 R -1 R का क्यूब -1 144 R -1 R की पावर 6 -1। तो 16 1 जा 9 जा, ये कैंसिल हो गया। 1 अपॉन में R क्यूब -1, 9 अपॉन में A प्लस बी और A माइनस बी। ठीक है जी। R क्यूब -1 से R क्यूब -1 कैंसिल हो गया। R क्यूब प्लस 1 9 आ गया, तो R क्यूब 8 आ गया, तो R की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, 2 आ गई। कॉमन रेशियो आ गया हमारे पास बेटा 2। ठीक है जी। कॉमन रेशियो 2 है तो देयरफॉर A क्या हो जाएगा हमारा? 16 2 - 1 2 का क्यूब -1, यानी A हो जाएगा हमारे पास 16/7 16/7। ठीक है जी। तो A आ गया, R आ गया। फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो सम ऑफ एन टर्म्स बताना है। नाउ अब आपको क्या निकालना है बेटा? SN, यानी A R की पावर n -1 R -1, यानी 16/7 2 की पावर n -1
2 माइनस 1, बोले तो 16/7 ओनली 2 की पावर n-1 इज द आंसर। क्लियर है जी, डन है। तो ये आसान सवाल है, लेकिन इसका जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, और ये बहुत क्वेश्चनों में आगे लगने वाला है। ठीक है जी, प्यारा क्वेश्चन। ये है एलिजिबल, मैंने कहा ना हर एक वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पर। गिवन अ जीपी जिसका फर्स्ट टर्म दे रखा है 7 टर्म, आपको S7, तो ये आपका होमवर्क रहेगा बेटा, आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट करें। ये इतना प्यारा क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है कि हर एक बच्चा अब फिलहाल कर लेगा, जिससे पहले क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ऑलराइट, कमेंट में जवाब बताएंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको, लेकिन फिर देख लो। 4 टर्म, 10 टर्म, 16 टर्म, XYZ दे रखा है, तो x है हमारा 4th टर्म, यानी AR³ आ गया बेटा। y दे रखा है आपको 10th टर्म, तो A10 आ गया, यह आ गया AR⁴ और z आ गया बेटा हमारा 16 टर्म, तो z आ गया AR⁵ आपको शो करना है कि XYZ जीपी में है, टू शो कि XYZ इन जीपी, दैट इज हमें ये शो करना है ना कि y/x जो होगा वो z/y के बराबर होगा, यही तो शो करना है। LHS ले लो, y/x AR⁴ AR⁵, R⁴ 6 आ गया। RHS क्या कह रहा है भैया, z/y AR⁵ AR⁵ ये भी क्या आ गया, ये आ गया। Therefore XYZ आर इन जीपी। तो मजाक क्वेश्चन है ये, तो जीपी प्रूव करने के लिए कॉमन रेशियो तो सेम कर रहे हैं ना, तो ये वाला रेशियो इस रेशियो के बराबर है, तो ये क्या हो गए, जीपी में हो गए। गॉट इट। कह रहे द सम ऑफ एन टर्म, भाई साहब मतलब भाई साहब और बहन जी और दीदी और मतलब जो भी हो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझ रहे हो। अभी देखो ना कितना खतरनाक सा लग रहा है। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस 8 8 8 8 8 8 8 ऐसी 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5, मतलब कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है। हमारी मिसलेनियस पॉइंट में भी सेम काम करना है, डिट्टो सेम काम करना है, और कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, काम करने का तरीका सेम है। इनफैक्ट आंसर भी 99% सेम आता है। तो देखो सबसे पहला काम क्या है, 8, हम इनका सम निकालना है ना, 8 8 8 8 8 8 8 8 सो ऑन अप टू n टर्म्स तक का है, ठीक है ना। n टर्म्स सबसे पहला काम है इसका सम निकालना है ना। जो भी नंबर दिया हुआ उसको कॉमन ले लो, जो भी नंबर दिया हुआ उसको कॉमन ले लो। तो ये आया 1 1 1 1 1 1 सो ऑन अप टू n टर्म्स। 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, नाइन से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड किया। अगर मान लो क्वेश्चन में ही 9 आता तो ये 2 स्टेप बच जाते, सीधा ही आपका ये क्वेश्चन होता, तब 9 कॉमन थोड़ा लोगे आप फिर, ठीक है ना। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ना ये एपी है ना ये जीपी है। अब हम इसको ले सकते हैं 10 - 1, इसको ले सकते हैं 10 का स्क्वायर -1, इसको ले सकते हैं 10 का क्यूब -1, इसको ले सकते हैं 10 की पावर 4 -1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। सही है जी। 10 - 1 का मतलब क्या हो गया। अच्छा देखो यहाँ पर हम दोनों सीक्वेंस को अलग अलग कर रहे हैं, 10 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब सो ऑन अप टू n टर्म्स -1 + 1 + 1 + 1 सो ऑन अप टू n टर्म्स। क्लियर है जी। इन दोनों ब्रैकेट को खोल के 10 वाले अलग ले लिए और 1 वाले अलग ले लिए। सारे क्वेश्चन सेम है उस्ताद जी, बता रहा हूं मैं आपको। ये फॉर्मूला बन गया जीपी का, अब ये जीपी बन गई है जिसका a r⁴ n-1 r-1 है, ठीक है जी। अब ये क्या है, अगर आप 1 को 20 टाइम प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा 20, 30 टाइम प्लस करोगे आंसर क्या आएगा 30, 100 टाइम प्लस करोगे आंसर आएगा 100, n टाइम प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा n।
ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है बस। 8/9, 10 की पावर n+1 -10 -9n/9, यही हमारा आंसर है। थोड़ा सा बस 9 को मल्टीप्लाई कर लो, 81, 10 की पावर n+1 -10 -9n इज द आंसर। और मैं आपको बता दूं पूरा का पूरा आंसर सेम है इसको छोड़कर। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर 7 आएगा तो यहाँ 7/81 हो जाएगा, क्वेश्चन में 5 आएगा तो 5/81 हो जाएगा, 3 आएगा तो 3/81 हो जाएगा, बाकी सारा सेम है। आप देखो ना, अंदर का प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, चेक करो, बात समझ में आ गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत पेपरों में आता है, ठीक है। तो इसका स्टाइल आपको थोड़ा सा एक बारी कह सकते हो याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें समझने लायक बहुत कम चीज़ें हैं। कॉमन लिया, 9 से इंटू 9 से डिवाइड, इसलिए क्योंकि जीपी बन पाए। 9 को लिख दिया 10 - 1, 99 को लिख दिया 100, यानी 10 का स्क्वायर -1, 10 का क्यूब -1, 10 की पावर 4 -1, 10 वाला अलग 1 वाला अलग, ये तो जीपी है। 1 को n टाइम प्लस करेंगे तो n आ जाएगा, सॉल्व करना। क्लियर है, सिंप्लीफाई। और देखो अच्छे क्वेश्चन, द सम ऑफ, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस। तो ये एक सीक्वेंस 1 दे रखी है, ये एक सीक्वेंस 1 दे रखी है, वो है 2, 4, 8, 16 एंड 32। और एक दे रखा है सीक्वेंस 2, 128, 32, 8, 2 और हाफ। ये सीक्वेंस 1 दे रखा है और एक सीक्वेंस 2। हमें इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करके एक नई सीक्वेंस मिलेगी, उसका सम निकालना है। दोबारा, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस एंड दिस। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब पहली टर्म पहली से मल्टीप्लाई, सीक्वेंस 1 इंटू सीक्वेंस 2 करोगे, ये आया 256, ये आया हमारा 128, 64, 32 और 16। तो ये आया सीक्वेंस 1 इंटू सीक्वेंस 2, ये आ गया बेटा सीक्वेंस 1 इंटू में सीक्वेंस नंबर 2। क्लियर है, चलें आगे। चलो अब इसका आपको सम निकालना है। अब इस क्वेश्चन में कह नहीं रखा कि भैया ये जीपी है, बोल रखा है नहीं, तो आपको निकालना पड़ेगा। R1 128/256 1/2, R2 64/128 1/2, since R1 is equals to R2, therefore it is an GP। तो ये क्या आ गया, GP। अब आपको क्या निकालना है, S5 निकालना है बस। 5 टर्म है ना, S5 निकाल दो। A कितना है 256, 1 माइनस R की पावर N, 1 माइनस R। इसको सॉल्व कर लेंगे इसको सॉल्व बेटा, डन है जी। चलें आगे, चलो जी, बहुत ही बढ़िया हो गया। अगला सवाल, सेम क्वेश्चन है, डिट्टो। शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म दिस एंड दिस फॉर्म्स अ जीपी। और उसका कॉमन रेशियो सिर्फ यहीं तक करना है, सम भी नहीं निकालना। तो ये मैं बता देता हूं आपको। एक है सीक्वेंस 1, वो है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब कहीं ना कहीं, और ए आर की पावर n-1। सीक्वेंस 2 दे रखा है बेटा, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर n-1। सीक्वेंस 1 इंटू सीक्वेंस 2 करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग ए आ जाएगा, ए आर आ जाएगा। सेम तो किया, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो। क्या आया, ए आर स्क्वायर, ए Rn-1, कैपिटल Rn-1। अब आपको प्रूफ करना है कि ये जीपी है। तो जीपी के लिए आपको क्या चाहिए होगा बेटा, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो फर्स्ट आ जाएगा, ए आर अपॉन में ए, यानी आ गया आर। और कॉमन रेशियो सेकंड क्या आया, ए आर स्क्वायर अपॉन में ए आर। कट जाएगा तो आर आ गया। ओके, तो देयरफॉर इट इज अ जीपी, हेंस
कॉमन रेशियो जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा R और R, वो तो निकाल ही चुके हो आप। सही है जी, बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं, काम खींच के रखा हुआ है एकदम। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सारे अच्छे हैं यार, मैं सबके लिए एक ही बात बोलूँगा, ठीक है ना, तो थोड़ा सा माइंड मत करना। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आसान है, पढ़ो क्वेश्चन। अब आप उस स्टेज पर आ चुके हो कि आप अब ब्रेक ले लो, पुराना काम कर लो, और फिर हर एक क्वेश्चन में वीडियो को पॉज करके, मतलब जरूरी नहीं है एक इसके आगे कंटिन्यू 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या अगले दिन भी कर सकते हो, अभी तक जितना पढ़ा उतना एक बार एब्जॉर्ब कर लो। एंड इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, जब भी वीडियो को देखोगे, या तो पहले खुद एक बार ट्राई करके सॉल्यूशन देखने आ जाओ, या साथ साथ मैं क्वेश्चन लाऊंगा, पॉज करो, खुद करो, हो जाए ना हो तो फिर वीडियो को खोलो और फिर देखो। इस तरीके से आप कर सकते हो, बेटर रहेगा। सीधा देखो मत, सॉल्व भी करो। कह रहे फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विद द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। थर्ड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म से कितनी बड़ी है बेटा? 9 बड़ी है। तो AR² इज इक्वल्स टू A + 9। A इधर आ गया, R² - A इज इक्वल्स टू 9। A कॉमन, R² - 1 इज इक्वल्स टू 9। तो 9 अपॉन में R² - 1, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सही है जी, डन है। इसके बाद आ जाओ, क्या कह रहा है? एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। सेकेंड टर्म जो है वो फोर्थ टर्म से कितनी बड़ी है? 18। तो ये आया AR³ + 18। इधर ले आओ, AR³ इक्वल्स टू 18। A कॉमन, R माइनस, अब बोलोगे R भी कॉमन आ रहा है, हाँ लेकिन मुझे R कॉमन चाहिए नहीं ना। समझ ही गए होगे क्यों? क्योंकि मैंने फर्स्ट से भी A की वैल्यू निकाल ली, सेकंड से भी A की वैल्यू निकाली, दोनों को इक्वेट कर दूंगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एक सेकेंड, अरे बाद में बात करेंगे दीदी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कह रहा है? 9 अपॉन में R² - 1, 18 अपॉन में R कॉमन ले लो या -R कॉमन ले लो, R² - 1 कैंसिल हो गया, 1 पर, 2 पर, ये भी। तो R की वैल्यू बच्चों आ गई हमारे पास -2। R की वैल्यू कहीं भी डाल दो तो A की वैल्यू आ जाएगी। आप राजा हो, क्या फाइंड करना है मुझे तो पता भी नहीं, अभी तक पढ़ा भी होगा तो मैं भूल गया हूँ। उसका कारण फोकस ऑन A एंड R। A आ गया, R आ गया, क्या निकालना है? फाइंड 4 टर्म्स फॉर्मिंग अ GP। पहली 4 टर्म निकालनी है, राजा आदमी हो, कुछ भी कर लो। सही है भैया, चले आगे। अगला सवाल, ओ हो भाई साहब, चुम्मेश्वरी क्वेश्चन। कितनी बारी आया मुझे खुद याद नहीं है, पिछले 15 साल 16 साल से जब मैं इसको देख रहा हूँ, हर बारी पेपरों में फंसा पड़ा है ये। टीचरों का ऐसा फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब जैसे हमारी घर में पेरेंट्स का घिया तोरी आलू नहीं होता, बस ये वही है, घिया तोरी आलू है। हर एक टीचर का फेवरेट है ये, पता नहीं क्यों, किसी को पसंद हो ना हो, ये देना जरूर है। अच्छा, ये आसान क्वेश्चन है, एक नया कॉन्सेप्ट है बस। कह रहे हैं फर्स्ट टर्म एंड द nth टर्म ऑफ अ GP आर A एंड B। तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो, हाँ जी, तो फर्स्ट टर्म यानी A दे रखा है, फर्स्ट टर्म ये आ गया जी। उसके बाद nth टर्म दे रखा है, यानी B दे रखा है आपको nth टर्म, ARn-1, ये बात गिवन है। एंड P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। P जो है वो प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स है, AR, AR², AR³, AR की पावर 4, AR की पावर n-1। ठीक है जी, बीच में ना ये कांटे अच्छे से नहीं लग रहे, तो हम क्या करते हैं, डॉट डाल देते हैं, AR, AR² AR³ एंड सो ऑन, AR की पावर n-1।
क्लियर है? अब ये प्लस नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई हो रहे, ये एक ही टर्म है। अक्सर बच्चों को फंसाया, देखो यहाँ पे तुम लोग सारे यहाँ बैठे होते ना, मैं तुमसे पूछता बेटा इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो चिल्ला कर आंसर आता है n टर्म्स हैं। अरे मूर्खो, एक ही टर्म है। टर्म तो प्लस और माइनस बनाती है ना, यहाँ तो कोई प्लस माइनस है ही नहीं, ये एक ही टर्म है। समझ में आई बात? तो अब इसमें बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, a का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, n आ जाएगा। r का बेस है, देखो r की पावर है 1 प्लस, चलो एक स्टेप और सही, बेस a है, पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 सो ऑन अप टू n टाइम्स तक। r 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सो ऑन अप टू n माइनस 1 तक। a की पावर n हो जाएगी, r की पावर, फॉर्मूला लिख रहा हूं याद कर लेना, n माइनस 1 बाई 2, इसको याद रखना है। सम ऑफ n माइनस 1 नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है बेटा ये, ठीक है ना। अब आपको चाहिए क्या, क्वेश्चन में p स्क्वायर चाहिए, बट यहाँ तो p है, तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा p स्क्वायर a की पावर 2n r की पावर n माइनस 1, 2 कैंसिल हो जाएगा ना, स्क्वायर कर दिया। अब बड़े ही ध्यान से देखना, a की पावर 2 r की पावर n माइनस 1 की होल पावर n आ जाएगी। देखो इसके पास भी पावर n है, इसके पास भी पावर n है और इसके पास भी पावर n है, तो होल पावर n ले ली। मतलब सिंपल सी बात है, अगर ऐसा लिखा हो a स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब a b का होल स्क्वायर भी तो होता है, अभी प्रॉपर्टी बताई थी, हाँ या ना? क्लियर? इसको लिख दो a इंटू ए आर की पावर n माइनस 1 की पावर n, तो ये तो a है, ये क्या है बेटा हमारा b है, चेक करो, तो ए बी की पावर n आ गई। तो p स्क्वायर को आपने प्रूफ कर दिया ए बी की पावर n, क्या प्रूफ कर दिया, ए बी की पावर n। क्लियर है जी? बात समझ में आ गई? यस और नो? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह सकते हो काइंड ऑफ चुम्बेश्वरी क्वेश्चन है। सही है, बढ़िया। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, अभी जो हमने किया था नेक्स्ट 3 टर्म्स वाला, ये भी वैसा ही है, ध्यान से देखो। कह रहा है शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, क्या शो करना है, टू शो सम ऑफ n टर्म्स, Sn हो गया, टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1 टू 2n। मतलब देखो देखो देखो, मैं तुमको बताऊं, अभी बताया था वैसे, ये an हो गया, an प्लस 1 से लेकर a2n हो गया, तो यहां से यहां तक के सम को आप बोलते हो Sn, यस और नो? फिर यहां से यहां तक का सम कैसे निकलेगा, डायरेक्ट तो निकल नहीं सकता, काइंड ऑफ ये नेक्स्ट n टर्म्स ही तो हो गई, ये क्या हो गई, नेक्स्ट n टर्म्स। इसका सम कैसे निकालोगे, तो टोटल में से S2n में से Sn माइनस कर दो। यार नेक्स्ट 3 टर्म्स में क्या किया था, S6 में से Sn, S3 माइनस कर दिया था, S6 में से S3, यहां पर नेक्स्ट n टर्म्स हैं तो 2n में से n माइनस कर दो, तो S2n माइनस Sn, इसके रेशियो को आपको ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। और जिसने ये पढ़कर ये डिकोड कर दिया तो अब कुछ नहीं बचा, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पर 2 लाइनों का आंसर है, ये बात डिकोड कर लो बस। आओ अब तो फॉर्मूला लगा दो, क्या है, a r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1, a r की पावर 2n माइनस 1 r माइनस 1, a r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1, a अपॉन में r माइनस 1, a अपॉन में r माइनस 1, a अपॉन में r माइनस 1, कॉमन लेके कट जाएगा, r की पावर 2n माइनस 1 r की पावर n माइनस 1, सॉल्व करेंगे, r की पावर n माइनस 1, r की पावर 2n माइनस 1, r की पावर n माइनस माइनस प्लस 1, 1 से 1 गया प्यारे बच्चों, r की पावर n माइनस 1, क्या बचा, r की पावर 2n माइनस r की पावर n, कॉमन ले लेंगे, r की पावर n माइनस 1 बच गया। चेक करें यार, चेक करेंगे, दोबारा देखो, a अपॉन में r माइनस 1, a अपॉन में r माइनस 1, a अपॉन में r माइनस 1, कॉमन लेके कट गया,
ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ब्रैकेट ओपन किया, 1 से 1 कट गया, ये बचा, यहाँ से r की पावर n कॉमन आ गया, ये भी कट जाएगा। देखो यही हमारा RHS है, हैंस प्रूव्ड। प्यारा क्वेश्चन, चुम्मेश्वरी क्वेश्चन। भैया सारे ही चुम्मेश्वरी, कितने दिल दूंगा, कितने दिल देगा एक इंसान, समझ रहे हो? प्यारा। अच्छा, क्या सर इस चैप्टर की एनसीईआरटी सफिशिएंट है? मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। कभी कभी तो मैं कहता हूँ एग्जाम्पलर भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं आईआईटी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम्पलर वगैरह कर लेना। आप सिर्फ सीबीएसई ओरिएंटेड हो, कॉमर्स क्लास के बच्चे हो, एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी अगर एनसीईआरटी पक्की हो जाती है तो आप कर लो, करने में कोई हर्ज नहीं है। आते होंगे वो सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी, ठीक है ना। लेकिन एनसीईआरटी बहुत प्यारी है, स्ट्रेट लाइन की एनसीईआरटी, ट्रिगो की इसकी एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन भी बहुत अच्छा है, तो उसके लिए भी बाहर जाने की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती नहीं है। क्लियर है? अब जैसे हमने आपको देखा होगा, आप लोग अगर फॉलो कर रहे हो हमारे चैनल को, तो ट्रिगो का मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन की एक अलग से सेपरेट क्लास ली है, सेपरेट, क्योंकि वो नहीं, वो सफिशिएंट ही नहीं है। बायनोमियल सफिशिएंट है क्योंकि हल्का सा चैप्टर है। पीएनसी की अभी एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की एक एक्स्ट्रा क्लास हम जरूर लेकर आएंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम जरूर लेकर आएंगे, ठीक है ना। वो पेंडिंग चल रहा है आपका, वो भी बाहर से करना बहुत ज़रूरी है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स तो मैं पढ़ाता ही बाहर से हूँ, एनसीईआरटी उठाते ही नहीं, वो आप खुद करो, तो ऐसा है। तो ये गेम चल रहा है, ये क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर ही मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। ट्रिक क्या है? ट्रिक नहीं है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ABCD वाला, आगे भी आने वाला है, कह रहे ABCD GP में है, आपको ये कुछ शो करना है, तो बहुत ही सिंपल है। बस आपको, अगर ABC GP में है, ABCD अगर GP में है तो क्या होगा बेटा? अगर ABCD हमारा GP में है, रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं होगी मेरी? नहीं चल रही है। कभी कभी भाई बड़ा वो लगता है डर, ठीक है ना, दिल दुख दुख करता है। कभी कभी तो हम ऐसे पढ़ाते पढ़ाते इतना देर हो जाती है, पता चलता है कि भैया ये तो रिकॉर्डिंग ही बंद हो रखी है, क्योंकि सेल वीक हो गए हैं, सेल खत्म हो जाते हैं। तो एक एक 1.5 घंटा की पढ़ा रहे हैं पागलों की तरह, ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट, बाद में चला कुछ हुआ ही नहीं रिकॉर्ड, फिर दोबारा, फिर उसके बाद मन नहीं करता। जो एक बार एनर्जी होती है ना, उसके बाद मन नहीं करता, इसलिए बार बार हमारा ध्यान वहाँ जाता है। चलो बहरहाल, ABCD अगर GP में है तो A क्या हो गया? A ही हो गया। B क्या हो गया? AR हो गया। C क्या हो गया? AR² हो गया। और D क्या हो गया? AR³ हो गया। ऐसे ही है जी। अब कुछ नहीं करना, LHS में पेल दो, RHS में पेल दो। तो हमारा LHS क्या है बेटा? LHS है हमारा A², B² मतलब A² R², C² मतलब A² R की पावर 4, ठीक है जी। B क्या है? A² R², A² स्क्वायर, पता नहीं स्क्वायर लग भी रहा है कि लग रहा, R की पावर 4, A² R की पावर 6। इसमें से कॉमन आया A², 1 + R² R की पावर 4। इसमें से आया A², चिड़िया लग रही है तो मेरी, A² और R की पावर 2, क्या बचा? 1 + R² और R की पावर 4। बेस सेम, पावर ऐड हो जाती है बेटा, 1 की पावर 4, R का स्क्वायर और ये होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 + R² R की पावर 4 का स्क्वायर। ये आ गया बेटा हमारा LHS। क्लियर है जी। अगर हम बात करें अपने RHS की, वो है A तो A है, ये है AR, AR² और AR³ और ऊपर उसका क्या है? स्क्वायर है, ठीक है जी। ये आ गया बेटा A² R³ और A² R की पावर 5, ऐसा ही है, का स्क्वायर आ गया। A² बाहर होगा तो पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है बेटा। R बाहर आएगा तो R की पावर 2 हो जाएगी, बचेगा क्या? 1 R² R की पावर 4 का स्क्वायर। यही हमारा LHS था, हैंस प्रूव्ड। मतलब मजाक ही है बेटा, ABCD की वैल्यू LHS RHS में डाल दो, काम हो जाएगा। और ऐसे जितने भी क्वेश्चन है वहाँ पे यही काम करना है आपको, जितने हैं मतलब जितने हैं यही काम करना है आपको। बहुत ही सिंपल गेम है। क्लियर है? डन। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल। इंसर्ट
two numbers between 3 and 81 so that the resulting sequence is a GP। बहुत आसान है। तो एक GP बनानी है। आपको याद है ऐसे क्वेश्चन किए थे आपने, ये वाले तो याद ही होंगे, ये तो याद ही होंगे, ठीक है ना। तो वहां पे AP थी, यहां पर GP है। मैंने क्या एडवाइस दी थी कि भैया जो गिवन है उसको प्रोसेस कर लो। तो आपको A गिवन है और आपको A4 गिवन है। AR क्यूब इज इक्वल्स टू 81, A है 3, R क्यूब इज इक्वल्स टू 81, R क्यूब आ गया जी 27, R की वैल्यू आ गई जी 3, A आ गया 3 एंड R आ गया 3, A आ गया 3, R आ गया 3। तो हमारी सेकंड टर्म क्या हो जाएगी भैया 9 और थर्ड टर्म क्या हो जाएगी हमारी 27। क्वेश्चन खत्म। इतना ही सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। क्लियर है जी, डन है। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। भैया ये तो बहुत ही ज्यादा ही धमाकेदार क्वेश्चन है। ऐसा एक एपी में भी हुआ करता था, लेकिन अब देखो देख के कितना खूंखार सा क्वेश्चन लग रहा है, जबकि कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, देखना भी। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पावर का भरपूर ज्ञान होना चाहिए, वो मैंने आपको दे दिया। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस मे बी द ज्योमेट्रिक मीन, कि ये ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा। तो देखो a की पावर n प्लस 1, b की पावर n प्लस 1 अपॉन में a की पावर n, b की पावर n, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब यही हो गया, a और b के बीच में ज्योमेट्रिक मीन का मतलब हो गया रूट ab। फॉर्मूला दिया था आपको मैंने। a की पावर n प्लस 1, b की पावर n प्लस 1, a की पावर n, b की पावर n, a की पावर हाफ और b की पावर हाफ बाय 1 हो जाएगा। अगर आपको n की वैल्यू निकालने तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आओ देखो, यह आ गया a की पावर n प्लस 1, b की पावर n प्लस 1, a की पावर n प्लस हाफ, b हाफ, और b की पावर n प्लस हाफ, a हाफ। ठीक है भाई, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड। अब a की पावर n वाले इधर ले जाओ, b की पावर n वाले उधर ले जाओ। भाई मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं रहा हूं। कॉन्सेप्ट तो एक ही लग रहा था, बस वो खत्म हो चुका है। a की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n प्लस हाफ, b की पावर हाफ, b की पावर n प्लस हाफ, a की पावर हाफ माइनस b की पावर n प्लस 1। अब मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा। a की पावर n प्लस 1 और a की पावर n प्लस हाफ में कॉमन क्या आएगा। ऑब्वियसली बात है, छोटी पावर आएगी। तो a की पावर n प्लस हाफ कॉमन आ गया, क्या बचा a हाफ माइनस b हाफ। b की पावर n प्लस हाफ कॉमन आ गया, यहां पर क्या बचा a हाफ माइनस b की पावर हाफ। चेक करेंगे, बढ़िया स्टेप है ये वाला, इसलिए मैंने इसको अलग कलर से किया है। अब ये और ये क्या हो गया भैया, कैंसिल। क्या बचा, a की पावर n प्लस हाफ इज इक्वल्स टू b की पावर n प्लस हाफ। यहां पर रियलिटी चेक देता हूं एक। अगर a इज इक्वल्स टू b होता है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है a माइनस बी इक्वल्स टू 0, एक होता है a अपॉन में b इज इक्वल्स टू 1। यस और नो। ज्यादातर हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में तो हम सोचना ही बंद कर चुके हैं, जबकि ये पॉसिबल है, डिवाइड में हो जाएगा ना। a माइनस बी 0 हो सकता है या a अपॉन में b 1 भी हो सकता है। क्लियर है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, इसको नीचे लेकर आए। b की पावर n प्लस हाफ, ये हो गया a अपॉन में b, सस्पेंस खोल दिया, ये आया 1। ठीक है जी, ये आ गया 1। ये हो गया a अपॉन में b की पावर n प्लस हाफ। 1 को मैं लिख सकता हूं a अपॉन में b की पावर 0। 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, a अपॉन में b की पावर 0। गॉट इट। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अब n प्लस हाफ किसके बराबर हो गया बेटा, 0। भाई किसी की पावर 0 होगी, आंसर तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। तो n की वैल्यू आ गई -1 अपॉन में 2। अच्छा, अब यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, n एक नंबर है। अब n की जगह यहाँ m p q r है, कुछ भी आ सकता है, n एक नंबर है। ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स होती है तो ऑब्वियसली बात है पॉसिबल नहीं होता। क्लियर है बेटा, डन है।
तो ये बहुत सिंपल सा सुलझा हुआ क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेट मत करना, जस्ट एक्सपोनेंट पावर लगाना है और एक कॉन्सेप्ट लगाना है ज्योमेट्रिक मीन का, और वो काम खत्म है। क्लियर है जी? अगला सवाल। अब यहाँ पर आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, और उस कॉन्सेप्ट का नाम अभी मैं आपको बताता हूं। कितने बच्चों को ज्ञान है कि कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बता दो कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और समझा रहा हूं आपको। कह रहे द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो दिस एंड दिस। तो लेट करो, लेट नंबर्स आर a and b and sum of two numbers, कह रहे हैं sum of two numbers is 6 times their geometric mean दिया हुआ है। ये बात आपको गिवन है, ठीक है जी, ये बात आपको गिवन है। आपको प्रूव करना है कि a रेशो b ये आएगा। तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट लगता है, उसका नाम है बेटा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या लगता है पहले लिख देता हूं फिर बना दूंगा। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब मैं आपको बात बताऊं कि ना देयर आर मैनी डेंडोज, डंडो नहीं डेंडो। जब हम 10th क्लास में थे तो एक चैप्टर होता था, उस चैप्टर के अंदर कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, ऑल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, वो डेंडो, ये डेंडो बहुत सारे होते थे, फिर हटा दिया गया, लेकिन अभी भी उसके कुछ कॉन्सेप्ट रह गए। अब मतलब क्या है कि क्या सर हमने वो चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तो कि क्या हम सीख पाएंगे? आंसर बड़ा, ये सिर्फ फॉर्मूला है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक छोटा सा एक पार्ट है। जैसे आप लोगों को एचसीएफ जानते हो, रैशनलाइजेशन सीखा, एक टूल बन गया, कहीं भी अटकते हो तो रैशनलाइजेशन कर लेते हो, मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड कर लेते हो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हो, समझ रहे हो, एलसीएम ले लेते हो, एचसीएफ ले लेते हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पर भी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आप लगा सकते हो। देखो कॉम्पोनेंट डिविडेंडो क्या है, मान लेते हैं ए अपॉन में बी, सी अपॉन में डी के बराबर है। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाने के बाद a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी। इन शॉर्ट न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बन जाता है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बन जाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 6 रूट ए बी। तो a प्लस बी अपॉन में 2 रूट ए बी इज इक्वल्स टू 3 लिख दे बेटा यहाँ पर। a प्लस बी अपॉन में 2 रूट ए बी, भाई बात तो एक ही है, फिर वहां लेके जाऊंगा तो यही तो आ जाएगा। बस यही एक चालाकी करनी है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी एक आखिरी क्वेश्चन और कराऊंगा, दिखाता हूं आपको, ये आपको होमवर्क में देने वाला हूं मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन लगभग सेम है, लगभग नहीं पूरा ही सेम है, ठीक है ना, दिखाऊंगा। तो यहां पर आ गया, अब हम लगाएंगे बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या एक ही क्वेश्चन लगेगा? नहीं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अब चैप्टर नंबर 9 में अभी आगे भी बचे हुए 10 क्वेश्चनों में कम से कम 2 या 3 बार ही लगेगा। चैप्टर 10 में भी लगता है, चैप्टर कॉनिक सेक्शन के अंदर भी लगेगा। तो कई जगह ये कॉम्पोनेंट डिविडेंडो अब लगना शुरू हो जाएगा, और एक टूल के तरीके से आप इसको देखेंगे। क्या करना है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और ये आ गया 3 + 1 3 - 1, दोनों साइड लगेगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये हो गया भैया हमारा रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर, और ये हो गया रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर, और ये आ गया हमारा 2/1। ये आ गया बेटा हमारा 2/1। क्लियर है? डन है। तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर आ गया। कैसे है समझ रहे हो ना? ये अंडर रूट ए का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, 2ab फॉर्मूला बन गया। स्क्वायर में जाके रूट बन जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, क्या आ गया? रूट 2/1। दोबारा लगा दो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। एक्चुअली आपको ना ए रेशो बी चाहिए, ठीक है ना, तो दोबारा लगा दिया। ये आया न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और ये आया न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये आया रूट 2 + 1, और ये आया रूट 2 - 1। फिर देखो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये, इससे ये, 2 रूट ए अपॉन में 2 रूट बी,
√2 + 1 और √2 - 1, 2 से 2 कैंसिल, √a अपॉन में √b, √2 + 1 और √2 - 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो a और b का रेशियो आ जाएगा। तो a/b क्या आ गया, √2 + 1 का होल स्क्वायर और ये आ गया √2 - 1 का होल स्क्वायर। √2 + 1 मतलब a² + b² + 2ab, a² + b² - 2ab। तो a रेशियो b आ गया बेटा 3 + 2 √2 रेशियो 3 - 2 √2। क्लियर है जी, डन है। आगे बढ़े तो a रेशियो b आ गया, ये हमसे पूछा था। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो बेटा, हमने एपीजीपी तो बहुत ही कम लगाया है। एपीजीपी पता कहाँ लगा है, मतलब सीक्वेंस सिर्फ यहाँ लगा है। इसके बाद तो आप एक नया कॉन्सेप्ट सीख गए, वो है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, और वो एपीजीपी का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। वो जैसे एलसीएम एचसीएफ रैशनलाइजेशन वैसे ही एक और टूल आ गया। तो सम ऑफ टू नंबर 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक में, नीचे 2ab आ गया। अब कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगाया, फिर दोबारा लगाया, तभी हमारा ए रेशियो भी आ पाएगा। ऐसा ही एक लास्ट का जो 41th स्लाइड होगी वो ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है जी। पढ़ेंगे बताएंगे आपको। ए एंड जी बी द ए एम एंड जी एम, ए एम है, ए एम है और जी जी एम है। तो ए आ गया हमारा ए एम बिटवीन टू नंबर्स, तो लेट टू नंबर्स बी, लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी, या एक्स एंड वाई कुछ भी ले सकते हो। तो ए आ गया बेटा हमारा a + b/2, तो a + b की वैल्यू हमारी आ गई 2a, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी। फिर क्या रखा है, g be the gm, g क्या है gm, यानी g हो गया √ab, तो हमारे ab की वैल्यू आ गई g²। सेकेंड क्या रखा है, प्रूव दैट द नंबर्स आर दिस। अब यहां पर नंबर्स आर दिस ये आ गया, तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा पाओ, प्लस माइनस आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर ये काम किया गया होगा। तो हम यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला आता है आपको, शायद याद हो, 10th में सीखा था, यस और नो। x² - सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स क्या है, a और b, a और b का सम कितना दे रखा है आपको 2a, और प्रोडक्ट दे रखा है बेटा हमारा g²। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर दो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो हो नहीं रही, तो d वाला मेथड लगा लेते हैं, सॉल्व कर दो, यही आंसर आना चाहिए। तो d आ गया हमारा b² - 4ac, यानी b², याद आ गया, ac। तो ये टूल ही हो गए अब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना, ये अब टूल बन जाएंगे 11th स्टैंडर्ड में ना। ये आ गया 4a² - 4g²। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। x क्या था बेटा, a और b था। x क्या आएगा, -b + √d अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला है। -b यानी 2a, √d यानी 4a² - 4g² अपॉन में 2a यानी 2 आ गया, 2 कॉमन लेके कैंसिल हो गया, 4 भरा के 2 हो जाएगा ना, 2 कॉमन लेके कैंसिल, क्या आया a + a² - g², जिसको आप लिख सकते हो a + a + g और a - g। क्लियर है जी, गॉट इट, डन है। तो मतलब अब तो आप खुद भी क्वेश्चन कर रहे होगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अब जैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो इसको तो मैं आपको, अब देखो 2-3 क्वेश्चन भाई मैं होमवर्क दूंगा, मैं सारे के सारे करा चुका हूँ। 1-2 जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा ना। जैसे ए एम एंड जी एम ऑफ द रूट आर 8 and 5, तो फिर वही देखो, ए एम दे रखा है यानी a + b/2 दे रखा है 8, तो a + b की वैल्यू कितनी हो गई 16, और जी एम दे रखा है √ab = 5, तो ए बी की वैल्यू हो गई 25। देखो ये मैंने सॉल्व करा दिया, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देने वाला हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करो, तो x² - सम कितना है भैया 16, और फिर आ गया प्रोडक्ट, ये देखो ये हमारा आंसर है। सॉल्व करने को नहीं बोला आपको, सिर्फ इक्वेशन बनाने को बोला था, ठीक है जी, डन है जी। आगे देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1, फर्स्ट टर्म, ये देखो इसमें थोड़ा सा
टेढ़ा पॉइंट आएगा। फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1, यानी ए आ गया 1। सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90। ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 490, ए है 1, आर स्क्वायर आर की पावर 490 है। लेट कर लेंगे आर स्क्वायर को वाई। ऐसा मैंने क्यों किया? क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे बिना आर स्क्वायर को कुछ लेट करे? बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो सॉल्व करनी आती नहीं हमको तो अभी। तो यहाँ पर आर स्क्वायर को हमने वाई ले लिया, तो ये आ गया वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 90। वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 90 इक्वल 0। सॉल्व कर लो। 10y माइनस 9y माइनस 90 इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू माइनस 10 आ जाएगी और 9 आ जाएगी। तो y की वैल्यू माइनस 10 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि y था क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 10, नॉट पॉसिबल हो गया। तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 9। तो r की वैल्यू आ गई 3 बोलो या प्लस माइनस 3 भी बोल सकते हो। तो r की वैल्यू अगर आपकी 3 आ गई है, a आ गया आपके पास फर्स्ट, कॉमन रेशियो निकालना है। चलो अब हम प्लस माइनस लगा सकते हैं, दोनों आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, डन है जी, आगे बढ़े। प्यारा क्वेश्चन था ये, उससे ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है। अब ये वाले में थोड़ी एपी आ गई है, मुझे लग रहा है कि शायद ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि एपी वाले क्वेश्चन होने नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो बता देता हूँ, अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको होमवर्क में दे दूंगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि एपी आउट ऑफ सिलेबस हो गई है। द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। अब इनका प्रोडक्ट दिया होगा तो वही, लेकिन प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7 एंड 21 फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर, पहले में से, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लेट कर ली 3 टर्म्स ए आर और ए आर स्क्वायर। ओके, इनका सम दे रखा 56। तो ए आर स्क्वायर कितना दे रखा है बेटा, 56। ए कॉमन ले लो, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56। 56 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट। ठीक है, कह रहे हैं अगर हमने हर एक में से, जैसे पहले में से 1 माइनस कर लिया, दूसरे में से 7 और तीसरे में से हमने माइनस कर लिया 21, तो ये एपी बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी बेटा, एपी। अब एपी की अगर 3 टर्म होती है तो क्या बताया था बेटा, बीच वाले का जो डबल है वो बाकी दोनों के सम के बराबर आ जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ ए आर माइनस 14 ए आर स्क्वायर प्लस ए माइनस 22। तो माइनस 14 प्लस 22 ए आर स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 ए आर। यह आ गया बेटा 8। ए कॉमन, आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 आर। तो हमारे ए की वैल्यू आ गई 8 अपॉन में। अब ऐसे हमने 4-5 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। यह आ गई सेकंड, फर्स्ट और सेकंड आ गई, दोनों को इक्वेट करके आर आ जाएगा। आप आ जाओ, जो मर्जी पूछ सकते हो आप। ठीक है ना, तीनों टर्म निकालनी है, निकाल लोगे। होमवर्क क्या, मैं तो आधे से ज़्यादा 90% मैंने सॉल्व कर दिया भाइयों। अब यहाँ पर देखो, ये तीनों आपस में बराबर दे रखे हैं, शो दैट ए बी सी डी किस में होंगे, जीपी में होंगे। तो यहाँ पर आप पहले इन दोनों को कंसिडर कर लो, ए प्लस बी एक्स, ए माइनस बी एक्स, बी प्लस सी एक्स, बी माइनस सी एक्स। अब या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। एक कॉम्पोनेंट डिविडेंडो से लगा के करा देता हूँ, एक क्रॉस मल्टीप्लाई से कराया था, क्योंकि हमें इसको भी अभी कंपेयर करना है। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये आया ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स, बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स, बी प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स। तो बी एक्स से बी एक्स, ए से ए, 2a अपॉन में 2bx, सी एक्स से सी एक्स, 2b अपॉन में 2cx। तो a अपॉन में bx आया, b अपॉन में cx आया, x x कट गया, a अपॉन में b अपॉन में c के बराबर आया। तो a b c इन gp आ गया। ठीक है जी, a b c क्या आ गया हमारा, gp। अब उन दोनों को ले लो,
बी प्लस सी एक्स बी माइनस सी एक्स, सी प्लस डी एक्स सी माइनस डी एक्स। और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप चाहो तो कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यानी बी, मैं नहीं कर रहा, इतना ही बहुत है यार, एक बुजुर्ग को कितना तंग करोगे तुम, इतना तो तुम कर लोगे। यस और नो कमेंट में बताओ। सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा बी सी डी जी पी में। क्या आ जाएगा? बी सी डी इन जी पी। तो देयरफॉर अगर ए बी सी जी पी में, बी सी डी जी पी में, तो ए बी सी डी किस में हो जाएगी भैया? जी पी में हो जाएगी। क्लियर है? कुछ बचा नहीं है वैसे मेरे लायक कराने लायक। एक दो क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आने वाला है इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ, और बाकी तो खैर आप खुद ही कर सकते हो। एक या दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, जैसे ये क्वेश्चन तो आप खुद करोगे कि मैंने आपको पी स्क्वायर का मतलब बता दिया, एस का मतलब आपको पता है, ये आप ट्राई करोगे बेटा। ठीक है जी, हल्का सा हिंट दे देता हूँ, एस बी द सम, ये सम हो गया। पी बी द प्रोडक्ट बताया हुआ है, ए ए आर आज के लेक्चर में कराया था बेटा, याद है क्या आता है? बताया था पी ए की पावर एन, एन एन माइनस बाई टू, ये आ गया हमारा पीस। और आर क्या है? देखो नया क्या आया? आर द सम ऑफ रेसिप्रोकल, और आर इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स, यानी ए 1 बाई ए आर, इसका उल्टा कर दिया ए आर स्क्वायर। तो ये भी तो जीपी है बेटा, ये भी तो जीपी है, जिसमें सम क्या आ गया? ए 1 माइनस आर की पावर एन 1 माइनस आर, ये आ गया आर। अब बस LHS में पी और आर की वैल्यू डाल दो, RHS आ जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, मेन पंगा पी में आता है। इसके बाद ये सबसे प्यारा क्वेश्चन मुझे लगता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इतने बारी आया है ये, मैं आपको पूरा कराऊंगा क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको 10th की यादें भी ताजा हो जाएंगी। चलो क्या कह रहा है? A and B are the roots of this, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल्स टू 0। A और B रूट्स हैं इसके, और x स्क्वायर माइनस 12x प्लस पी इक्वल्स टू 0। C और D इसके रूट्स हैं। A B C D जी पी में है, तो A हो गया A, B हो गया AR, C हो गया AR स्क्वायर, और D हो गया AR क्यूब। ए और बी इसके रूट्स हैं, सी और डी इसके रूट्स हैं। आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है जी, बात की बात है। तो अगर ए और बी इसके रूट्स हैं, तो ए प्लस बी 3 के बराबर और ए बी पी के बराबर लिख सकता हूं। कमेंट सेक्शन में बता दो भैया, 5 तक गिनूंगा, 2 सेकंड एक्स्ट्रा, कि ऐसा मैंने कैसे लिख दिया। 1 2 3 4 5। तो शायद गलती से तुम्हें याद हो कि जो सम ऑफ रूट्स होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो सी बाय ए होता है। जिन्होंने किया सही जवाब शाबाशी दे देना, जिन्होंने नहीं दिया सही जवाब अब तो बता देना। ठीक है ना, कि भैया अच्छा अब यहां पर बता दो जिन्होंने नहीं दिया था, तो सी प्लस डी हो जाएगा 12, सी डी क्या हो जाएगा? यस पी, एक पी और एक क्यू होना चाहिए ना। यस, तो ये क्यू है। अगला जहरानू दी ओदा मसले अटके नी गड्डी विच बेस चलदा बे। हाँ जी ठीक है जी, तो ए प्लस बी आ गया, और ए प्लस बी आ गया 3, ए बी आ गया, ये सी डी आ गया ये। ठीक है जी, तो ए क्या है? ए है। अब हमें इसको सॉल्व करना है बस। अब मैथ्स लगा दो, ए है, ये ए आर है, ये 3 आ गया, ए की वैल्यू आ गई 3 अपॉन में 1 प्लस आर। फिर ये ए आर स्क्वायर है, ये ए आर क्यूब है, ए की वैल्यू आ गई 12 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब। फर्स्ट सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 3 अपॉन में 1 प्लस आर, 12 अपॉन में आर स्क्वायर कॉमन 1 प्लस आर, ये भी गया ये भी गया। आर स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, आर की वैल्यू प्लस माइनस 2। आप दोनों सॉल्व कर सकते हो, मैं एक से कर रहा हूँ क्योंकि सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि हमको एक ही आंसर चाहिए, 2 आंसर नहीं चाहिए। ठीक है, तो चाहे प्लस से करो चाहे माइनस, सेम आंसर आएगा।
आर की वैल्यू 2 आ गई है, तो आर की वैल्यू पुट आर इन फर्स्ट, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3/1 + 2 यानी ये 1 आ गया, आर की वैल्यू 1 आ गई। अब देखो पी क्या है हमारा, अब हमारा पी क्या है, अच्छा ये हिल रहा है, ओके सॉरी फॉर्मेट हिला हुआ है। ए क्या है बेटा हमारा 1, बी क्या है 2, चलो मैं आपको दिखाता हूं। पहले ए क्या है ए, बी क्या है ए आर, तो ये A² RP हो गया। ए है हमारा 1, आर है हमारा 2, तो P की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2। ये है AR², ये है AR³, तो A² R की पावर 5 आ गया, 1 का स्क्वायर 2 की पावर 5 Q आ गया, Q की पावर कितनी आ गई 32, Q की वैल्यू कितनी आ गई 32। नाउ फाइंड क्या करना है बेटा आपको, 2 फाइंड, वो दिख ही रहा हो तो क्वेश्चन में, आपको निकालना है Q + P अपॉन में Q - P, यानी 32 + 2 32 - 2 34/30, आंसर इज 17:15, आंसर इज 17:15 इज द आंसर। क्लियर है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बेहद प्यारा, ढंग से करेंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, द रेशियो ऑफ AM एंड GM इज M/N, तो A + B अपॉन में 2√AB 3/1, अभी कराया था क्वेश्चन, मैंने कहा था मैं आपको होमवर्क में दूंगा। फिर क्या लगाओगे यहाँ पर, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो, 2 बारी आंसर आ जाएगा, तो ये भी आपका होमवर्क है। और इसी के साथ बेटा हमारा ये चैप्टर होता है खल्लास, ठीक है जी। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन कर लेना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और इस इवेंट को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगला चैप्टर कौन सा आएगा ये भी बता देना, अगला चैप्टर कौन सा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, 3D आना चाहिए, कौन सा चाहिए वो बता देना, ठीक है जी। इन दोनों में से बताना, स्ट्रेट लाइन या 3D, गॉट इट। तो मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।